Hey my dear students, welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में मिलती हैं आपको बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की, जैसे सैम्पल पेपर्स की बुक, टेस्ट पेपर्स की बुक्स, प्रैक्टिस पेपर्स की बुक्स। तो अगर आप चाहते हैं अलग तरह की बुक्स से अपनी पढ़ाई को जारी रखना, तो क्या करना है, इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसे भर के हम तक भेजना है। जैसे ही वो फॉर्म हमारी टीम को मिलेगा, स्टूडेंट्स दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड दे विल नो योर रिक्वायरमेंट्स कि आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए और बुक्स आप तक पहुंच जाएगी। है ना कितनी बढ़िया चीज। तो चलिए आज अपना टॉपिक कवर करते हैं और क्लास 4 की आज नेक्स्ट वर्कशीट को सॉल्व करते हैं, जिसका नाम है बुक्स। अब देखो, बुक्स की बात हो रही थी तो और बुक्स की ही पोम आ गई है, क्योंकि बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, स्पेशली स्टूडेंट्स की लाइफ में। बुक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। किताबों के थ्रू ही तो हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है, इतनी सारी चीजें पता चलती हैं, दुनिया के बारे में पता चलता है, अलग अलग तरह की हम पोम्स, राइमिंग्स, कितनी सारे वर्ड्स सीखते हैं। तो बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि एक कोई ऐसी जगह हो जहां पे लाइन से ढेर सारी बुक्स होती हों? कहाँ मिलेंगी ऐसी बुक्स? हैव यू एवर गिवन अ थॉट अबाउट इट? स्टूडेंट, ऐसी एक जगह होती है जहां पे आपको विभिन्न प्रकार की किताबें मिलती हैं, अलग अलग कैटेगरीज की किताबें मिलती हैं, और उस जगह को स्टूडेंट्स वी कॉल अ लाइब्रेरी। यस, लाइब्रेरी आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, आई एम श्योर। देखा है ना, लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स होती हैं, मोटी होती हैं, पतलू होती हैं, छोटी होती हैं, लंबी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोम, इस चैप्टर में भी क्या था, लाइब्रेरी के बारे में बातें की गई थी कि किताबें होती हैं, बड़ी होती हैं, मोटी होती हैं और रखी होती हैं, और कितनी सारी चीजें हमें बताती है। तो चलिए आज इस चैप्टर बुक्स का हम करने वाले हैं वर्कशीट को सॉल्व। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। The first question is, how did the child open his library door? जो बॉय था जिसने ये पोम सुनाई है, उसने लाइब्रेरी का डोर कैसे खोला था? And the right options are A, narrow, पतला सा खोला, B, wide, बड़ा सा फैलाकर डोर खोला, C, deep, गहरा खोला, या फिर डी, शैलो, ऊपरी ऊपरी से खोला। तो भाई पोम में लिखा था द चाइल्ड ओपन्ड हिज लाइब्रेरी डोर वाइड, है ना, और अंदर जाते से वो तो देखकर हैरान हो गया। He wondered, oh my God, so many books are there inside. So he opened the door widely. That is your B option. कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन चिल्ड्रन, ठीक है, इट इज योर बी ऑप्शन, दैट इज वाइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज द चाइल्ड एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी? चिल्ड्रन, बच्चे ने स्टोरी कैसे समझी किताबों में से? किस प्रकार से स्टोरी उसकी समझ में आया? क्योंकि वो तो छोटा बेबी था, सारी चीजें तो वो नहीं पढ़ सकता था, तो उसे बुक्स में से स्टोरीज कैसे समझ में आ रही थी? So children, according to the poem, it was written that he understood the stories with the help of pictures. होती है ना, जब अच्छे अच्छे पिक्चर्स दिखते हैं हमें बुक्स में, तो हम बहुत सारी स्टोरीज को अपने आप ही समझ लेते हैं। तो सिमिलरली द चाइल्ड was able to understand. The child was able to understand the story with the help of pictures. Pictures की मदद से. So write down the answer. The child was able to understand the story with the help of pictures, जो बुक्स में बनी हुई थी, ठीक है, with the help of
pictures. Okay, full stop. ठीक? Okay, समझ गए? The child was able to understand the story with the help of pictures. Clear? Next question. Was the library door really saying come in, come in? क्या लाइब्रेरी डोर सही में कह रहा था come in, come in? मुंह से कह रहा था क्या? कैसे कहेगा? डोर तो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स तो बोल ही नहीं सकते. तो स्टूडेंट्स कैसे समझ में आया? सो स्टूडेंट, लाइब्रेरी डोर नहीं कह रहा था, इट वॉज रिटन ऑन द लाइब्रेरी डोर, है ना. लेबल चिपके रहते हैं ना कभी कभी, प्लीज कम इन, है ना. यू पुल द डोर, पुश द डोर, कीप योर शूज आउट. तो इस तरह से लाइब्रेरी के डोर में भी लिखा हुआ था कम इन, कम इन. क्लियर? तो स्टूडेंट, नो द library door was not really saying come in, come in, come in, come in. Okay? No, the library door was not really saying come in, come in. सिर्फ इतना ही पूछा तो इतना ही बताएंगे हम, ज्यादा नहीं बताएंगे हम, क्योंकि हमें पता है. लेकिन उसमें why नहीं पूछा, क्यों, है ना. यहाँ पे से पूछा was the library door really saying come in, come in? क्या लाइब्रेरी डोर सच में कह रहा था कि come in, come in? तो no, library door was not really saying come in, come in. अगर यहाँ पे लिखा होता why, तब हम उसको आगे लिखते कि it was written on the door. ठीक है, तो ज्यादा नहीं लिखेंगे. जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है उतने ही आंसर देने का होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई? अब देखो यहाँ पे व्हाई आया. क्वेश्चन आपके लिए चिल्ड्रन, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? तो अगर मैं लिखूंगी तो मैं तो अपने ही सब्जेक्ट लिखूंगी ना. तो मैं लिखूंगी आई लाइक English the most. Okay, oh, subject नहीं लिखा. I like subject English the most. मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है. ओके, देन व्हाई? बिकॉज आई कैन लर्न सो मेनी स्टोरीज. From my English book. है ना, पूछा गया है ना क्यों, तो भाई क्यों का भी तो आंसर देना पड़ेगा. अब अगर आप में से बच्चों, अगर आप मैथ्स लिखते हो तो आपको मैथ्स क्यों पसंद है, जीके लिखते हो तो आपको जीके क्यों पसंद है, साइंस लिखते हो, ईवीएस लिखते हो तो आपको वो क्यों पसंद है, हिंदी लिखते हो तो हिंदी क्यों पसंद है, सबका आपको आंसर देना पड़ेगा. मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा इंग्लिश और मैंने रीजन बताया कि व्हाई डू आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट. सो आई लाइक सब्जेक्ट इंग्लिश द मोस्ट, फुल स्टॉप. Because I can learn so many stories from my English book. क्योंकि मैं इंग्लिश बुक में से बहुत सारी न्यू स्टोरीज को लर्न कर सकती हूँ, इसलिए मुझे इंग्लिश पसंद है ना. अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लिखते हो तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि why do you like that subject the most. Clear children? Okay, now let's move to our next question. Question number 5. So student, let's read out what is written. You must have seen different types of books in your library. आपने लाइब्रेरी में अलग अलग तरह की बुक्स देखी होंगी, देखी है ना. ओके, सपोज योर लाइब्रेरियन हैज फॉरगॉटन टू नेम द शेल्व्स हैविंग डिफरेंट बुक्स. मान लो
आपकी जो लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन कौन होते हैं? जो लाइब्रेरी में बैठ के काम करते हैं, जो लाइब्रेरी संभालते हैं, जो बुक्स को टेक केयर करते हैं, उनको व्हाट डू वी कॉल देम? अ लाइब्रेरियन। अब मान लीजिए कि जो आपकी लाइब्रेरियन है वो भूल गई या भूल गए हैं अलग अलग शेल्फ्स के नाम जिसमें अलग अलग बुक्स रखी जाती हैं, ठीक है? What name would you give below the following books? Take the help from clues. तो children, इन बुक्स के आप अलग अलग क्या नाम देंगे? भाई ये बुक्स हैं, एक शेल्फ में रखी हैं, इस शेल्फ का क्या नाम होगा? ये है एक शेल्फ में रखी है, इनका क्या नाम होगा? ये है, ये एक शेल्फ में रखी है, इनका क्या नाम होगा? Librarian has forgotten the names. Now you have to help her out या help him out. Okay? And the clues are given. बट क्लूज जो है वो जम्बल्ड है। अब आपको इनको अनजम्बल करना पड़ेगा और सही बताना पड़ेगा, ठीक है? तो पहला है स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी मुझे यहाँ पे किताबें दिख रही हैं, लेकिन ये जो किताबें हैं चिल्ड्रन, इन्हें हम पर्टिकुलरली एक नाम से जानते हैं। और ये जो दिख रहा है ये लिखा सही है लेकिन जम्बल्ड है, तो सही तरीके से इन्हें लिखना है। तो स्टूडेंट, दीज ग्रुप ऑफ बुक्स आर नोन एज मैगजीन। ओके, सुना है ना मैगजीन, जिसमें आपको स्पोर्ट्स की मैगजीन, पिक्चरों की मैगजीन होती है, अलग अलग चीजों की मैगजीन होती है। सो इट इज मैगजीन। तो हमने इसको अनजम्बल किया और सही तरह से मैगजीन शेल्फ का नाम बताया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, EWSNAPREPS, ये क्या है? सबके घरों में आता है, न्यूज़पेपर्स, राइट? सो दीज आर न्यूज़पेपर, अखबार, ठीक है? अखबार, न्यूज़पेपर्स है। देन थर्ड, इतनी मोटी मोटी सी किताबें हैं, इनको क्या कहा जाता है? ये कौन सी शेल्फ में रखी जाएंगी? अनजम्बल करो। दीज आर जर्नल्स। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं जर्नल्स। जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं उनकी ऐसी ही किताबें होती हैं जिन्हें कहा जाता है जर्नल्स। क्लियर? चलो देखो, आप कितने अलग अलग तरह की किताबों के बारे में आज जान रहे हो। मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। What are these fantasy books, imaginary story books? What do we call them? We call them comics, है ना? जैसे आर्चीज की हो गई, फैंटम हो गई, हैरी पॉटर, ये क्या कहलाती हैं? ये फैंटेसी वाली किताबें, कार्टून्स वाली, इन्हें हम कहते हैं कॉमिक्स। तो कॉमिक्स की बुक्स कॉमिक्स के शेल्फ में जाएगी। नेक्स्ट, ये क्या है जिसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है? राइट फ्रॉम द स्मॉल थिंग टू द बिगेस्ट थिंग। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम इंसाइक्लोपीडिया। क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। स्टूडेंट, इंसाइक्लोपीडिया इज अ बुक जिसमें बहुत डिटेल में चीज़ें दी रहती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं इंसाइक्लोपीडियाज, बट बहुत बड़ी होती हैं और हैवी इन वेट होती हैं। सो दीज बुक्स आर नोन एज इंसाइक्लोपीडिया। नाउ द नेक्स्ट वन, ये क्या है? कहानियों की मोटी मोटी पुस्तकें, मोटी मोटी बुकें, इन्हें कहते हैं नॉवेल्स, माने उपन्यास, नॉवेल्स। क्लियर? तो इस तरह से यू कैन हेल्प योर लाइब्रेरियन एंड टेल देम दैट विच टाइप ऑफ बुक्स विल कम अंडर विच शेल्फ। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड बिल्डिंग। Look at the sentences and circle the correct answer. Children, ये sentences को पढ़ना है और सही वाले ऑप्शन को टिक करना है। शुरू करें। पहला क्वेश्चन, डैश इज अ पर्सन हु असिस्ट इन लाइब्रेरी। उस इंसान को क्या कहते हैं जो लाइब्रेरी को असिस्ट करता है, लाइब्रेरी की हेल्प करता है, लाइब्रेरी में रहता है? क्या उसे टीचर बुलाया जाता है या उसे लाइब्रेरियन बुलाया जाता है? Right, it is a librarian. Librarian is a person who assists in library. अभी बताया था ना मैंने,
जो लाइब्रेरी का ध्यान रखता है, बुक्स का ध्यान रखता है, जो बुक्स कहीं बाहर जाती हैं उनका पूरा डिटेल रखता है, रिकॉर्ड रखता है, उस पर्सन को वी कॉल अ लाइब्रेरियन. नाउ द नेक्स्ट वन, डैश इज अ पर्सन हु राइट्स अ बुक. उस इंसान को क्या कहा जाता है जो किताबें लिखता है? स्टूडेंट, वी कॉल देम अ राइटर. राइटर इज अ पर्सन who writes a book. जो किताबें लिखता है उसे हम राइटर बुलाते हैं. Then C, dash is a person who publishes a book. जो किताबों को पब्लिश करता है, छापता है, उसे हम पब्लिशर बुलाते हैं या फिर प्रिंटर बुलाते हैं. तो प्रिंटर तो मशीन हो गई, जो छापता है उसे हम पब्लिशर बुलाते हैं. क्योंकि यहाँ पे पर्सन पूछा है, तो पर्सन इज अ पब्लिशर. पब्लिशर इज अ पर्सन हु पब्लिशेस अ बुक. क्लियर? चलो नेक्स्ट. डैश इज अ पर्सन हु राइट्स द सेम टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज. उस इंसान को क्या कहते हैं जो किताब की सेम चीज को दूसरे लैंग्वेज में लिख देता है? So student, उस इंसान को we call them a translator. Translator is a person जो एक किताब में जो लैंग्वेज में चीज लिखी है उसको कन्वर्ट करके किसी और लैंग्वेज में कर दे. माने अगर इंग्लिश में बुक है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे, और ऐसे इंसान को we call them a translator. ठीक है? Now next one, E. डैश इज अ पर्सन हु रिव्यूज अ बुक. उस इंसान को क्या कहते हैं जो किताब को रिव्यू करता है, देखता है, समझता है सही लिखा है कि गलत लिखा है. सो स्टूडेंट, दैट पर्सन इज नोन एज अ रिव्यूअर. जो इंसान बुक्स को देखता है, सही लिखा है कि गलत लिखा है, उसकी चीजों को सुधारता है, उसको हम कहते हैं रिव्यूअर. लिखा ही है पर्सन हु रिव्यूज अ बुक, रिव्यूअर. ओके, देन डैश इज अ पर्सन हु मेक्स द कवर पेज. उस इंसान को क्या कहते हैं जो कवर पेज बनाता है, माने फ्रंट पेज जो कि बहुत सुंदर होना चाहिए. उस इंसान को स्टूडेंट वी कॉल देम अ डिजाइनर. क्योंकि बुक जितनी अट्रैक्टिव होगी शुरुआत में, उस बुक को उतना लोग खरीदते हैं. सो स्टूडेंट, दैट पर्सन इज नोन एज अ डिजाइनर हु डिजाइन्स द कवर पेज. क्लियर? Okay. Now the next one. Dash is a person who makes changes in text. उस इंसान को क्या कहते हैं जो टेक्स्ट में चेंज करता है, सुधार करता है. उस इंसान को स्टूडेंट हम कहते हैं एडिटर. जो मिस्टेक्स निकालता है कि जो लिखा है वो सही है कि गलत है, दूसरा कोई वर्ड ऐड कर सकते हैं क्या, जो एडिट करता है, चेंजेस करता है, उसको हम कहते हैं एडिटर. ओके, नेक्स्ट. डैश इज अ पर्सन हु इलस्ट्रेट्स पिक्चर. जो पिक्चर्स देता है, इलस्ट्रेट करता है, दिखाता है, उसे हम कहते हैं इलस्ट्रेटर. Illustrator is a person who illustrates pictures. ध्यान रखना स्टूडेंट सारे लोगों को, कौन क्या कहलाता है. Then dash is a person who types the text on computer. जो कंप्यूटर में टक 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 टाइप करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको चिल्ड्रन हम कहते हैं ऑपरेटर, अ कंप्यूटर ऑपरेटर. जो कंप्यूटर में काम करता है उसे हम कहते हैं एन ऑपरेटर. क्लियर? तो सो मेनी पर्सन्स नेम यू हैव लर्न टुडे, है ना. एडिट करने वाले को एडिटर, ट्रांसलेट करने वाले को ट्रांसलेटर, डिजाइन करने वाले को डिजाइनर, है ना, और लिखने वाले को राइटर. Now, dash is a person who sells a book. अब जो आखिरी में किताबें बेच रहा है उसे क्या कहोगे? प्रोड्यूसर के सेलर. You will call them a seller. Seller is a person who sells a book. है ना, तभी तो किताबें बिकती हैं, सेलर ही होता है ना वो. Okay. Now, question number 7. Match column A with column B and complete the sentences. स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं,
बट दे आर इनकम्प्लीट, क्योंकि उनका कुछ पार्ट कॉलम बी में रह गया है। आपको कॉलम बी वाले पार्ट्स को कॉलम ए वाले सेंटेंसेस के साथ मैच करना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। आई मेड दिस केक, मैंने ये केक खुद बनाया, तो क्या लगेगा? आई मेड दिस केक माई सेल्फ, कहते हैं ना, आई डिड दिस होमवर्क माई सेल्फ, मैंने ये होमवर्क खुद किया। ठीक है, सो यहां पे भी आई मेड दिस केक माई सेल्फ। देन बी केयरफुल, डोंट कट, ध्यान रखो अपने आप को कट नहीं कर लेना, है ना, काट रहे हैं कुछ चाकू से तो कहते हैं ना बी केयरफुल डोंट कट योर सेल्फ, तो खुद को चोट नहीं पहुंचा लेना, तो बी केयरफुल डोंट कट योर सेल्फ। ठीक है, तो योर सेल्फ छूट गया था सेकेंड वाले सेंटेंस में। थर्ड, ही हैज डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क खुद से किया, तो ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा? हिमसेल्फ, ही हैज डन हिज होमवर्क हिमसेल्फ, क्योंकि ही है दैट इज वाई ही हैज डन इट हिमसेल्फ। देन सुजैन हैज हिट, सुजैन ने हिट किया, सुजैन हैज हिट हरसेल्फ, सुजैन हैज हिट हरसेल्फ, माने लड़की है सुजैन, तो सुजैन हैज हिट हरसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचा दी। ठीक है, देन अ बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट, अ बर्ड माने क्या है? एनिमल, बर्ड में क्या जुड़ता है? इट सेल्फ, क्योंकि इट लगता है, तो बर्ड ने अपना घोंसला खुद बनाया, तो अ बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट इटसेल्फ, खुद से बनाया, बर्ड है इसलिए इटसेल्फ आया। वी ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी, हमने पार्टी खुद से ऑर्गेनाइज करी, तो वी के साथ क्या जुड़ेगा? ourselves, we organized the party ourselves, हमने खुद से ऑर्गेनाइज करी है। Then come in and find your seats, अंदर और अपनी अपनी सीटें खुद ढूंढो, क्या आएगा? yourselves, बहुत सारे लोग हैं your में, come in find your seats yourself, आओ और अपनी अपनी सीटें खुद ढूंढो। ठीक है, yourselves। And the last one is baby birds can't look after themselves, छोटी छोटी जो बर्ड्स होती हैं वो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकती, so themselves, baby birds can't look themselves। ठीक है, तो ये आपको शायद नहीं समझ में आए इस प्रकार का मैच, तो मैं इसे क्लियर करके राइट आंसर लिख देती हूँ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ, बी केयरफुल डोंट कट योर सेल्फ, he has done his homework himself, Suzanne has hit herself, a bird builds its nest itself, we organize the party ourselves, come in and find your seats yourselves, baby birds can't look themselves after themselves। Okay, so now you can understand the answers properly। myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves। जब खुद से करते हैं तो साथ में स्टूडेंट्स ये वर्ड्स जोड़ते हैं, मेरे लिए myself, तुम्हारे लिए yourself, उसके लिए लड़के के लिए himself, लड़की के लिए herself, animal, birds, things के लिए itself, बहुत सारे लोगों के लिए हमारे लिए ourself, तो बहुत सारे दूसरों के लिए yourself, और बहुत सारे एनिमल थिंग्स के लिए themselves। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस देखो और सही ऑप्शन में टिक मार्क करो। आई एम डैश ऑन अ कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर में वर्किंग या वर्कड, द पर्सन इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। आई एम, एम के साथ ing इन द वर्ब, I am working in a computer, I am working on a computer, मैं कंप्यूटर में काम कर रही हूं। सेकेंड, डैश इन द स्कूल फंक्शन yesterday, ये वाली एक्टिविटी, ये वाली एक्शन कल हो चुकी है,
इसलिए कौन सा वाला टेंस आएगा? डांस की डांस्ड? डांस्ड। आई danced. I danced in the school function yesterday. मैं कल डांस कर चुकी हूं। थर्ड, I dash skipping skipped 10 times in a minute. मैं 1 मिनट में 10 बार स्किप कर चुकी, मतलब द थिंग हैज ऑलरेडी डन। आई स्किप्ड, रस्सी कूदी, मैं रस्सी कूदी 10 बार 1 मिनट में, तो ये एक्शन भी हो चुका है। देन आई एम डैश वॉच्ड वॉचिंग निक एंड जूनियर नाउ। आई एम कंटिन्यूशन में चल रहा है, द एक्शन इज हैपनिंग, सो आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूं या देख रही हूं। आई एम वॉचिंग निक एंड जूनियर नाउ, skipped, danced, working. क्लियर? तो जो एक्शन कंटिन्यूशन में होते हैं ing, जो हो चुके हैं सेकेंड फॉर्म। क्लियर? ओके। देन आई एम डैश माई फेवरेट डिश टुडे। आई एम, आज एक्शन हो रहा है, एम लगा है, वर्ब के साथ ing, सो आई एम कुकिंग। I am cooking my favorite dish today. आज मैं अपनी फेवरेट डिश बना रही हूँ। सेकेंड, I was dash my father yesterday. Now, yesterday मतलब काम हो चुका है, was लगा है, was के साथ verb and ing. So ये काम कल हुआ था, तो I was helping, मैं अपने पापा की हेल्प कर रही थी कल। I was helping my father yesterday. Then I dash pushed the car on the road yesterday. मैंने कार को धक्का दिया कल, मतलब हो चुका है, तो कौन सा वाला पुश आएगा? पुश आएगा कि पुश्ड आएगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज पुश्ड। I pushed the car on the road yesterday. Then again, I am dash jumping from bed to the floor. I am jumping from bed to the floor. मैं बिस्तर से फ्लोर माने जमीन पर कूद रही हूं। I am jumping. हमेशा ध्यान रखना, am is was were इस सबके साथ में ing लगता है, ठीक है? I am jumping from bed to the floor. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप सही वर्ब्स को सेंटेंसेस में जोड़कर मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट ऑफ द टॉपिक बुक्स, जिसमें हमने पोएम पढ़ी और साथ में करी उसकी वर्कशीट को सॉल्व। क्लियर? सो इसी तरह से चिल्ड्रन नेक्स्ट क्लास में भी हम न्यू वर्कशीट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।